भगवान महादेव का नाम क्या है? एक तो रुद्र है, महादेव है, पर एक और नाम क्या है? भोलेनाथ। क्या नाम है? भोलेनाथ। क्यों है भोलेनाथ? क्यों नाम है इनका पता है? क्योंकि बहुत भोले हैं। महादेव बहुत भोले हैं। इनके भोलेपन की कई कथाएं शास्त्रों में आती हैं। एक कथा आती है, इनका नाम भोलेनाथ किसने रखा था पता है आपको? पार्वती जी ने। और क्यों रखा था? क्योंकि बाई बहनें अपने पति का नाम अलग से रखती हैं। माताएं बहनें अपने पति का नाम अलग से रखती हैं। या तो कोई नाम रखेंगी, और नाम नहीं रखा तो एक जनो आया था कहीं, मारा वी आया था कहीं, ऐसे बोलेंगी। या तो नाम रखेंगी या ऐसे बोलेंगी। तो उसी प्रकार मां सीता ने अपने पति राम जी का नाम रखा था करुणानिधान, और मां पार्वती ने अपने पति महादेव का नाम रखा था भोलेनाथ। अब ये तो हो गया कि किसने रखा था और क्यों रखा था, पता है आपको? एक बार मां पार्वती और महादेव मृत्युलोक में आते हैं। नीचे आप तो गोद में लेके बैठ जाओ। ये क्या है? उछल कूद करने वाले भगवान है। ये एक जगह बैठते नहीं है ज्यादा, नटखट है भैया। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। हम यहां समझे कि एक बार महादेव और मां पार्वती मृत्युलोक में आए हैं। और जब मृत्युलोक में आए, मां पार्वती कहती है कि महादेव 12 वर्ष हो गए हैं, पानी नहीं गिर रहा है, त्राही त्राही मची हुई है, सब लोग परेशान हैं। एक काम करो महादेव, आप जल वृष्टि करवा दो। महादेव कहते हैं कि पानी बरसाना अपना काम नहीं है, जल वृष्टि कराना इंद्र भगवान का काम है, और इंद्र भगवान ही वो काम करेंगे। किसका काम है जल वृष्टि कराना? इंद्र भगवान का। तो इसलिए जल वृष्टि वही करवाएंगे। मैं किसी काम में हस्तक्षेप नहीं करता हूं। मैं किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करता हूं। जब इंद्र भगवान को जल वृष्टि करवानी होगी, तब जल वृष्टि वो करवा देंगे। अब मां पार्वती ने विचार किया कि कैसे आपसे जल वृष्टि कराऊं। और मां पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव, मैंने सुना है आपके झोले में एक शंख रहता है, उस शंख को बजाओ तो पानी गिरता है। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। मैं सभी का ध्यान कथा में चाहता हूं। आपका ध्यान कथा में रखो। कौन आया कौन गया इसके बारे में ध्यान नहीं रखना है। अपना ध्यान कथा में होना चाहिए। और चर्चा आप कथा में न करें, क्योंकि अगर आप कथा में चर्चा करते हैं तो आनंद नहीं आता है। वैसा वो स्वाद खराब हो जाता है। जैसे अचार रहता है, अचार सबने खाया होगा, खाया है ना? तो अचार घर में बने, अचार का हाथ रोटी में लगे तो स्वाद आता है। अचार का हाथ रोटी में लगे तो स्वाद आता है, पर रोटी का हाथ अगर अचार में लग जाए तो अचार खराब हो जाता है। रोटी का हाथ अगर अचार में लगे तो अचार खराब हो जाता है। वैसे ही आप कथा में आकर कथा सुनो तो स्वाद आ रहा है, पर कथा में बैठकर अगर आप बातें करो, मतलब स्वाद बिगड़ जाएगा। और स्वाद अगर लेना है ना, तो ध्यान पूर्वक सुनना। आप कथा ध्यान से सुनना। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। हम यहां पर समझ रहे हैं, मां पार्वती महादेव से कहती है कि पानी गिराओ। महादेव मना कर देते हैं। मां पार्वती कहती हैं कि मैंने सुना है आपके झोले में एक शंख रहता है, उस शंख को बजाओ तो पानी गिरता है। महादेव कहते हैं हाँ बिल्कुल है, मेरी झोली में शंख है। तब मां पार्वती कहती है कि उस शंख को खाली आप ही बजाओ तो पानी गिरता है, कि कोई भी बजाए तो पानी गिर जाता है? तब महादेव कहते हैं नहीं, मैं बजाऊं तो ही गिरता, क्योंकि उसमें मैंने ऐसा पासवर्ड लगा रखा है।
आजकल लगाते हैं ना अपन मोबाइल में पैटर्न, पिन, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट है, फेस लॉक है, वैसे महादेव ने भी लोक लगा रखा है। वो कह रहे हैं कि मैं बजाऊं तो ही पानी गिरता है। मां पार्वती मनी मन विचार करती है कि कठिन तो है पर आपसे शंख बजवा लूंगी, कठिन तो है पर आपसे शंख जरूर बजवाऊंगी मैं। और जब मां पार्वती निश्चय कर लेती है, मां पार्वती महादेव से कहती है कि महादेव आपने उस शंख को कभी बजाया? तब महादेव कहते कभी आवश्यकता ही नहीं लगी। तब मां पार्वती कहती कि कोई भी चीज अवेरो तो प्रैक्टिकल करके अवेरना चाहिए, कोई भी चीज अवेरो ना तो प्रैक्टिकल करके अवेरना चाहिए। कोई शंख बजने से पानी गिरे क्या? तो महादेव कहते अगर मैं बजाऊंगा तो जरूर गिरेगा। मां पार्वती कहती गिरे ही नहीं, कोई शंख बजने से पानी गिर जाते तो फिर क्या, नहीं गिरेगा। महादेव कहते गिरेगा, मां पार्वती कहती नहीं गिरेगा। महादेव कहते गिरेगा, मां पार्वती कहती नहीं गिरेगा। महादेव शंख निकालते हैं और जैसे ही शंख बजाया अच्छे से मेघ चढ़ के आते हैं, जल रोशनी होती है, मोर टंकार कर उठते हैं, पक्षी चहचहा उठते हैं। अच्छा सा वातावरण वहां पर निर्मित होता है। और उस दिन मां पार्वती कहती है भोले के भोले ही रह गए, इसलिए आज से आपका नाम है भोलेनाथ। बोलिए भोलेनाथ की जय। और महादेव मां पार्वती से कहते हैं कि पार्वती जी आपने मेरा नाम भोलेनाथ रखा है, इसलिए भोलेनाथ नाम से जो भी मेरी पूजा करेंगे मैं उनके ऊपर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाऊंगा। इसलिए महादेव का नाम भोलेनाथ पड़ा है और बहुत भोले हैं। हमने कल आपसे कहा था धन धन भोलेनाथ बांट दिए तीन लोक, एक पल भर में ऐसो दीन दयालु मेरे दाता, कौड़ी नहीं रखी घर में। सब कुछ बांट दिया ऐसे भगवान महादेव। और महादेव का जब आविर्भाव हुआ, कैलाश और शमशान का इन्हें वास दिया गया। और जब सृष्टि की रचना का क्रम आगे बढ़ता है, उस समय अब एक वाणी नाम की कन्या ब्रह्मा जी से उत्पन्न होती है। कन्या जब उत्पन्न हुई